अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एग्जैक्टली वही मंडप है जहाँ पर आज से 5000 साल पहले ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का विवाह कराया। हम राधा रानी को फूल देंगे और राधा रानी का आज भी होगा है, इसलिए हम उनको फूल देंगे और गिफ्ट करेंगे। जय हो प्रियाजू की सखियों की। तुम्हारों का नाम है लाली? माय नेम इज किशोरी। अरे हिंदी में बोलो, माई नेम इज किशोरी। किशोरी अंग्रेजी में बोलेंगी तो बात कैसे होगी? तो ये हमारे ठाकुर जी और श्री जी की भोजन प्रसादी है जो कि हमने ठाकुर जी और श्री जी के ब्याह के बाद में पाई। राधे राधे, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का डे ना बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों ये डे स्पेशल है? क्योंकि पहले तो हम जाने वाले हैं भांडीरवन। भांडीरवन क्या है? भांडीरवन वो जगह है जो कि वृंदावन से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर पड़ती है और वहां पर हमारे ठाकुर जी का श्री जी के साथ यानी भगवान राधा कृष्ण का विवाह हुआ और आज ये विवाह उत्सव की वर्षगांठ है। तो फिर से आज भांडीरवन में श्री राधा कृष्ण जी का विवाह उत्सव है। बहुत सुंदर सा श्री जी और लालजू का ब्याह का पूरा उत्सव है। फुलेरा दूज ये वो तिथि है जिस दिन ब्रह्मा जी ने भांडीरवन में भगवान राधा कृष्ण का विवाह कराया। तो आज फुलेरा दूज है और भांडीरवन में भगवान राधा कृष्ण का ब्याहला है, इसलिए हम वृंदावन से 8-10 किलोमीटर दूर स्थित भांडीरवन जा रहे हैं। अभी आप भांडीरवन को जाने के रास्ते को देख रहे हैं। अपना चित्त बुद्ध मन पूरा ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे। तो भैया फाइनली हम भांडीरवन पहुंच गए और यहाँ पे हम आने में लेट हो गए, 2 घंटा लेट हो गया और बारात तो निकल गई है क्योंकि इधर रास्ते पे ना बहुत सारा गुलाल दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा तो क्योंकि ये लोग सारे के सारे लोग बाराती हैं, सारे के सारे बैंड वाले भैया लोग हैं। तो चलते हैं भैया, सुंदर से दर्शन करते हैं श्री जी के। बोलो बरसाने वारी की जय, बोलो भांडीरवन की जय। तो जैसे ही हम भांडीरवन पहुंचे हमने देखा बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं ठाकुर जी और श्री जी के ब्याहले के लिए। तो क्या था, हम सबसे पहले पहुंच गए यहाँ पर कुएं पर और कुएं पर पहुंच के हमने आचमन किया, प्रणाम किया। चल कुंजन में सखी तनक तनक से छोरा परे नैनन में डोरा। फिर हमने यहाँ की दीवारों को देखा तो देखा कितनी सुंदर सुंदर सतिया बनाई गई हैं और सतिया को देखने के बाद हम सीधे पहुँच गए उस मंडप के दर्शन करने के लिए जो कि आज से 5000 से भी अधिक वर्षों पुराना है। ये सघन लताओं पताओं में बना हुआ मंडप है जहाँ पर आज हमारे श्री जी और ठाकुर जी का ब्याहला उत्सव होगा। तो भैया ये हमारे कपिल भैया हैं, जयपुर से हैं। तो ये भी श्री जी के ब्याहले में आए हैं। तो भैया बहुत धूम मच रही है श्री जी के ब्याहले की। पीछे अगर आप देखोगे तो आपको मंडप दिखेगा, पीछे आपको मंडप दिख रहा है। तो बहुत सुंदर सा श्री जी का इस मंडप में अभी ब्याह होगा और इससे पहले आप श्री जी की जो निकासी है उसका आनंद लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब नंबर आता है वरमाला का। तो वरमाला के लिए एक बहुत सुंदर सा स्टेज बनाया गया था जिस पर बहुत सुंदर से ठाकुर जी और श्री जी के लिए एक बढ़िया सा आसन लगाया गया। तो भैया बहुत सारे भक्त थे जो सब लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे थे। तो इतने लोगों के बीच में इतना क्लियर तरीके से वीडियोग्राफी करना पॉसिबल नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश की कि कैसे आपको ठाकुर जी के चेहरे के दर्शन करा दिए जाएं और कैसे आपको श्री जी की चुनरी के दर्शन करा दिए जाएं। जब श्री जी और ठाकुर जी की वरमाला हो रही थी तो मैं आपको सही बताऊं ना, सबने अपने कैमरे को ऑन कर रखा था कि इतने सुंदर मोमेंट को हम अपने फ़ोन में कैप्चर कर लें, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमारे श्री जी और ठाकुर जी को ब्याह हो रहा है तो क्यों ना हम इसको अच्छे से कैप्चर कर लें, अपनी यादों में रख लें, क्योंकि हर बार तो हर किसी को भांडीरवन आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मेरा ध्यान जाता है एक बहुत सुंदर सी लाली पर जो कि फूल लेके खड़ी होती है। बाद में बात करने पर पता चलता है कि ये श्री जी के ब्याह उत्सव के लिए फूल लेके आई है और श्री जी को फूल देना चाहती है। तो बार बार यही सोच रही होती है कि कैसे सब लोग हटें तो हम श्री जी को फूल देने जाएं। एक ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी लाली आती हैं श्री जी को फूल देने के काजे। अम्मा भी चाह रही होती है कि मुझे भी पास से श्री जी और ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं, लेकिन इतने सारे भक्त होने की वजह से इन मैया को दर्शन होने तो पॉसिबल नहीं थे। उसके बाद ठाकुर जी और श्री जी की वरमाला होने के बाद ठाकुर जी और श्री जी चल देते हैं मंडप की तरफ, जहाँ पर उनके और जो सारे के सारे जो रीति रिवाज होते हैं वो सारे के सारे होंगे। श्री जी के ठाकुर जी के साथ फेरे होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे विश्व में जो भांडीरवन
है वही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो ठाकुर जी हैं वो राधा रानी की जो मांग है उसमें सिंदूर भर रहे हैं। तो भैया ये बहुत सारी लाली स्पेशल दिख रही दर्शन है हमें जो बरसाने ते आई हैं। इनते में पूछना है कि काहे के काजे आई हो, तुम्हारा नाम का है? मेरा नाम कुमुद शर्मा है। जय हो आपकी। कहाँ ते आई हो? हम बरसाना से आए हैं। तो फूल वूल लेके काहे के मारे बैठी हो? हम राधा रानी को फूल देंगे और राधा रानी का आज भी होगा है, इसलिए हम उनको फूल देंगे और गिफ्ट करेंगे। जय हो प्रिया जो की सखियों की। तुम्हारो का नाम है लाली? माय नेम इज किशोरी। अरे हिंदी में बोलो। माई नेम इज किशोरी। किशोरी अंग्रेजी में बोलेंगी तो बात कैसे होगी? तुम्हें तो बताना चाहिए मेरा नाम किशोरी है, ऐसे कहना चाहिए। तुम्हारो का नाम है लाली, शर्मा काय को रही है बताइए, काय काजे आई है? ओहो क्या बात है। ये देखो कितनी सुंदर लाली है। क्या नाम है तुम्हारो? कितना सुंदर फूल लेके आई है। यही तो नहीं तोड़ो यही तो तोड़ा है यही का तोड़ लिए फूल इन लोगों ने। जय हो। चलो कोई नहीं, श्री जी को देना है, श्री जी दे रही है तो ऐसी कोई बात नहीं। नाम क्या है तुम्हारो? खुशबू। खुशबू है फूलों में? सूंघियो जरा एक बार। अब तो तुमने सूंघ लिया, श्री जी को नहीं दे पाओगी तुम्हारो का नाम है? हाँ रुक्मणी। बरसाने में पढ़ते हो तुम लोग? कहाँ पे बरसाने में? हाँ चलो ठीक है, मिलेंगे एक दिन आके बरसाने में। तो भैया देखो बहुत सारी ये लाली आई हैं बरसाने ते। आप सभी को राधा रानी के ब्याह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इन लालियों से बहुत सुंदर सुंदर सी बातें करने के बाद हम पहुंच जाते हैं फिर से श्री जी के मंडप की तरफ, जहां पर श्री जी की आगे की रस्म हो रही होती हैं और थोड़ी देर में होने वाले हैं श्री जी और ठाकुर जी के फेरे। लेकिन इतने सारे भक्त होते हैं और सबने चारों तरफ से मंडप में बैठे होते हैं, तो फिर मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किस डायरेक्शन से दर्शन करूं। फिर फाइनली मैं किसी तरीके से कैमरे को जूम करके आपको श्री जी ठाकुर जी के छतरी के दर्शन करा रहा हूं और आपको ठाकुर जी की पगड़ी के दर्शन भी हो गए होंगे। फिर लगती है बहुत तेज़ से भूख, तो हम पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिलने वाले हैं हमें पकवान। तो बहुत सुंदर सुंदर से श्री जी और ठाकुर जी के ब्यावले में पकवान बने थे, तो हम भी बस किसी तरीके से पहुंच गए उसको पाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। बट कुछ रास्ता निकल आया और फिर हम वहाँ पे पहुंच गए जहाँ पर सारे भक्त बैठ के पकवान पा रहे थे। तो हमें भी फाइनली बहुत सारी चीज़ें मिल गई पाने के लिए। तो अभी मैं आपको अपनी थाली दिखाता हूँ। देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं श्री जी के बाहुल्य में। लास्ट में हमें वो चीज़ मिलती है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और बाहर की बहुत सुंदर सी ग्रीनरी को देखने के बाद हम चल देते हैं आगे की तरफ। अब आगे की वीडियो हमारी नेक्स्ट डे की है, इसको लेकर के मुझे आपसे एक बात करनी है। बात कुछ ऐसी है कि कई बार हम लोग ना लोगों से उतनी बात नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें बात करने की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। भले ही हम उनकी फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ से उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 10-15 दिन में, हफ्ते भर में एक बार उनका हालचाल ले लें, उनसे बात कर लें, तो शायद उनकी बहुत सारी बातें कम हो जाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से सही से बात करते हैं, थोड़ा टाइम दे देते हैं ना, तो किसी की बहुत सारी बातें कम हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के जमुना जी पे हमें एक मैया मिली जो कि यहीं पे केसी घाट पे ही रहती हैं और इनकी एक बिटिया भी हैं। तो फिर हम मैया से बहुत देर तक बातें करते रहे। मैया ने अपनी बातें बताई और जो मेरी समझ थी, ठाकुर जी ने जो कृपा की, उसको लेकर के मैंने सोल्यूशन बताया। कैसो चटक रंग, 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 डारोरी मेरी चुनरी में पड़ गयो डागरी। कैसो चटक रंग, डारोरी मेरी चुनरी में पड़ गयो डागरी। औरन को अचराना छुअत है, औरन को अचराना छुअत है। देखो भैया या जो पूरा भाव है वहाँ को भाव समझ लो। होता क्या है कि सखियों पे ठाकुर जी रंग डाल रहे हैं, बट अपने ग्वाल वालन को छोड़ दे रहे हैं। तो जो ग्वाल बाल होते हैं वो अचरा पहनते हैं और सखियां तो चुनरी ओढ़ के रखती हैं। तो जो चुनरी वाली है उनको चुन चुन के उन पर रंग डाल रहे हैं। तो कह रहे हैं औरन को अचराना छुअत है, औरन को अचराना छुअत है। राधा रमन लाल जी को अपनी टूटी फूटी आवाज़ में एक सुंदर सा पद सुनाने के बाद हम चल देते हैं अपनी कुटिया की तरफ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, क्या अच्छा लगा कमेंट करें, और अगर पॉसिबल हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री अरदास।